पार्टनरशिप बुक का फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल कराने वाली हूँ। आप कहोगे पार्टनरशिप में फर्स्ट चैप्टर जो है वो एनपीओ है, तो गाइस एनपीओ वो इसलिए डाल दिया गया क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि 3 बुक्स में से किस में हम एनपीओ चैप्टर को डालें, इसलिए उन्होंने पार्टनरशिप में डाल दिया। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दी स्टूडेंट्स जो पास होकर क्लास 12th में आ गए हो। और गाइस आपको इसलिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस क्योंकि अब आपकी 3 बुक्स होने वाली है अकाउंट्स की। अभी तक 11th में आपने सिर्फ 1 बुक पढ़ी थी, लेकिन अब 12th में आपकी 3 बुक्स होंगी। कोई बात नहीं, उस तीनों बुक में मैं आपके साथ हूँ। तीनों बुक का सिलेबस कंप्लीट है और अवेलेबल है। और गाइज अगर आप कहीं पर भी किसी भी टॉपिक पर अटकते हो तो आप मेरे साथ उसे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो, पिक शेयर कर सकते हो, वैसे नॉर्मल मैसेजेस के थ्रू शेयर कर सकते हो। आईडी है मेरी तबिता मैसी, या फिर वीडियो में नहीं, वीडियो के एंड में कमेंट के थ्रू भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। सो घबराना बिल्कुल नहीं है, तीनों बुक से बहुत आराम से हो जाती हैं। डोंट वरी, बस अपनी तैयारी स्टार्टिंग से करते हुए चलते जाना है क्लास 12th में। राइट गाइस, तो सबसे पहले पार्टनरशिप में हम पार्टनरशिप फंडामेंटल जो चैप्टर है हमारा, यानी कि बेसिक चैप्टर जो है, उसमें पार्टनरशिप का मतलब पढ़ने वाले हैं, यानी कि समझने वाले हैं आखिर पार्टनरशिप होती क्या है। आज की डेट में ना आपको भी पता है पार्टनरशिप क्या होती है। देखो, जब कोई अकेला बंदा काम कर रहा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सोल प्रोप्राइटर। यानी कि आपने देखा होगा किराना शॉप में जो अंकल काम कर रहे होते हैं, जो अकेला बंदा पूरी दुकान को संभाल रहा होता है, तो उसे हम सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। पार्टनरशिप क्या होती है, जब पार्टनर्स आ जाते हैं, जब एक से ज्यादा लोग आ जाते हैं, तो इसमें कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए। होता है ना अक्सर हम अपने भाई बहनों के साथ या दोस्तों के साथ एक माइंड में ना एक वो करते हैं, यार चल बिजनेस करेंगे, आगे अब 12th हो जाए फिर उसके बाद ये बिजनेस करेंगे। वो बिजनेस क्या कहलाएगा गाइज, उसे पार्टनरशिप कहेंगे। यानी कि जब आप 2 या 2 से ज्यादा लोग आपस में मिलकर कहते हो कि हम बिजनेस करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हम कमाएंगे उसे शेयर करेंगे, तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं। बहुत सिंपल सा मतलब है, हमारे आसपास हर एक जन कोई ना कोई पार्टनर बनकर काम कर रहा है, तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं। तो बहुत सिंपल सी है ना। सो पार्टनरशिप क्या होता है, इज अ रिलेशनशिप और अ एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट भी हो सकता है, रिलेशनशिप क्यों, क्योंकि आपस में डिसाइड कर लिया कि हम ये करने वाले हैं, हम इतना प्रॉफिट शेयर करेंगे। और एग्रीमेंट क्या है गाइस, एग्रीमेंट क्या होता है, जब आप आपस में मिलकर किसी चीज पर एग्री कर जाते हो। अब यहाँ पर आप किस चीज पर एग्री कर रहे हो कि भाई हम बिजनेस करेंगे, बिजनेस करके हम प्रॉफिट कमाएंगे, उस प्रॉफिट को हम इस तरीके से आपस में मतलब बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो ये क्या है, आप एग्री कर रहे हो, दैट इज द एग्रीमेंट। सो पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन, कम से कम 2 लोग और या फिर उससे ज्यादा लोग होने चाहिए, who have agreed to share the profit and loss of the business। जो ये कह रहे हैं कि हम आगे चल के क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेंगे। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या ये बिजनेस चाहे हम 4 पार्टनर हैं, चारों घुस जाएं इस बिजनेस में, या फिर ऐसा हो कि 2 चला रहे हो और 2 बैठे हो। आप अक्सर ऐसा देखना गाइस, पार्टनरशिप बनती ही वहां पर है ज्यादातर जहां पर 2 बंदों के पास बहुत सारा माल पड़ा है, यानी कि बहुत सारा पैसा पड़ा है, और 2 बंदों के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। तो वो कहता है कि भाई पैसा लगा दो और हम इस बिजनेस को चला देंगे, तो ये पार्टनरशिप बन जाती है। तो 2 बंदे पैसे लगा रहे होते हैं, 2 बंदे चला रहे होते हैं। तो इस केस में सारे मिलकर बिजनेस में नहीं चला रहे हैं, 2 ने सिर्फ पैसा लगाया। तो यही इस लाइन का मतलब है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यहाँ पर ये दोनों बंदे एक्टिंग मतलब काम करेंगे सबके लिए, तो उसी को हम पार्टनरशिप कहते हैं। चाहे सारे मिलकर लग जाएंगे बिजनेस में, या फिर 2 ने पैसा लगा दिया, बाकी सारे काम मतलब बाकी 2 जो हैं वो उस काम को संभाल रहे हैं। सो पार्टनरशिप का बहुत आसान सा मतलब था। क्या है पार्टनरशिप, इज द रिलेशनशिप और एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन, 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, who have agreed to share the profit and loss of the business carried on by all और any of them acting for all। या तो सारे मिल जाए, काम करने लग जाए, या फिर उनके बिहाफ पर 2 या 1 लोग उस बिजनेस को चलाएं, उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। राइट। अब पार्टनरशिप के लिए ना गाइस हमें पार्टनरशिप एक्ट दे रखा है 1932, ठीक है, जिसमें सारी चीजें लिखी हुई है कि पार्टनरशिप ऐसी होनी चाहिए, अगर आप एग्रीमेंट नहीं बनाओगे तो ये होगा वो होगा। ये सारी चीजें कहाँ लिखी है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। पार्टनरशिप के क्या फीचर्स हैं, क्या बताती है पार्टनरशिप हमें, तो गाइस जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है ना, यही उसके फीचर्स हैं। लाइक सबसे पहला फीचर एग्रीमेंट। पार्टनरशिप हमेशा एक एग्रीमेंट पे बेस्ड होती है। वो एग्रीमेंट आपका ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, यानी कि आपने आपस में बातचीत करी, अपन बिजनेस करने वाले हैं यार, और बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस हम दोनों इक्वल शेयर करेंगे, ये क्या है, ओरल एग्रीमेंट है। रिटर्न होता है जब आप ये कहते हैं कि यार चल मान तो लिया है, चल इसे लिखवा भी लेते हैं,
तो लिखवाने के बाद आप दोनों उस पर एग्री कर देते तो उसे रिटर्न एग्रीमेंट कहते हैं। और जो भी गाइस पार्टनरशिप में रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है या रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसको एक नया नाम दे दिया जाता है, पार्टनरशिप डीड। क्या कहते हैं उसे, किस नाम से जाना जाता है, पार्टनरशिप डीड के नाम से जाना जाता है, और रिटर्न डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब भाई आप दोनों क्यों, क्या एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है जो आप दोनों ये कह रहे हो कि रिटर्न एग्रीमेंट बनवा? तो देखो रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। क्यों? उसके पीछे 2 रीज़न है। फर्स्ट, आपको आपके राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो है उसमें लिखी होती है, तो अगर कल को आप मुकरते हो तो आपको पता है कि आपके क्या क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं। सेकंड, सेटल डिस्प्यूट, अगर कल को आपको उन्हीं चीज़ों के ऊपर लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो आपके पास प्रूफ होते हैं कि भाई देख ये चीज़ें लिखी थी, आज तू हमसे कैसे प्रॉफिट ज़्यादा मांग रहा है, तूने तो इतना कहा था। तो वो सारी जो लड़ाई है आप इस एग्रीमेंट को दिखा के सॉर्ट आउट कर सकते हो। इसलिए रिटर्न हो तो बेटर है, अदरवाइज ओरल भी चलता है, मतलब इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि रिटर्न होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अब आते हैं गाइस दूसरे फीचर्स पे, 2 और मोर पर्सन, यानी कि एक पार्टनरशिप को चलाने के लिए मिनिमम 2 लोग होने चाहिए और मैक्सिमम 50 पीपल हो सकते हैं। ठीक है, कौन पार्टनर्स नहीं बन सकता है? तो गाइज इसमें अनसाउंड माइंड, यानी कि अगर कोई पर्सन का माइंड से थोड़ा सा डिस्टर्ब है तो वो पार्टनर नहीं बन सकता, या डिसक्वालीफाइड बाय लॉ, हमारे लॉ ने या कानून ने बोल दिया कि इसको पार्टनर नहीं बनाना, जैसे कि हम अपने एनिमी जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ हो जाता है ये सारी चीज़ें कि उनको पार्टनर नहीं बनाना, या फिर माइनर को। बट माइनर के केस में गाइज ये होता है कि बना सकते भी हैं। ठीक है, पार्टनरशिप में ये मेंशन किया गया कि माइनर यानी कि जो 18 साल से नीचे के हैं उन्हें पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए हम बना सकते हैं। और मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? 2 लोग होने चाहिए। थर्ड फीचर क्या है? शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि आप जो भी बिजनेस चला रहे हो उसका मेन एम क्या होता है कि प्रॉफिट या लॉस कमाना। आप यहाँ पे सर्विस मोटिव के साथ नहीं आते पार्टनरशिप में। मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अर्न करना और उसे शेयर करना। नेक्स्ट, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो बिजनेस को सारे मिलके चलाओ या फिर 2 या 3 लोग बाकी सबके बिहाफ पर चलाओ। तो ये थे फीचर्स किसके? पार्टनरशिप के। आई होप आपको समझ आए होंगे। अब गाइस अगर आप ये एग्रीमेंट नहीं बनाते, आप अपना एग्रीमेंट बनाया, आपस में डिसाइड कर लिया, लेकिन लिखा हुआ एग्रीमेंट यानी कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, आपने डिसाइड किया था मुंह जबानी लेकिन डीड बनाना भूल गए, तो उस केस में हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाएगा। वो कहेगा पार्टनरशिप एक्ट 1932, आपने अपनी डीड तो बनाई नहीं, आपने खुद तो डिसाइड किया नहीं, तो अब मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कहते हैं कि अगर आप अपनी डीड नहीं बनाई है, आपने अपना खुद से डिसाइड नहीं किया, तो ये चीजें होंगी। क्या होंगी गाइस? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल बटेगा, चाहे किसी ने ज्यादा पैसा लगाया किसी ने कम लगाया, उसको उससे मतलब नहीं है। वो कहता है प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल बटेगा। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि अभी आप आगे पढ़ोगे, जो भी आप कैपिटल यानी कि पैसा लगा रहे हो उस पर जो आप इंटरेस्ट कमाना चाहते हो वो कोई भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। यानी कि अभी आपके आगे टॉपिक आएगा गाइस जिसमें हम कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देते हैं, तो उसे कैलकुलेट करते हैं। तो वो कहता है कि अगर आपकी डीड नहीं है कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। फिर इसी के आगे आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आप बिजनेस में से यानी कि अपने पार्टनरशिप में से पैसा निकाल के ले गए हो तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना, तो वो पार्टनरशिप के लिए बेनिफिट होता है लेकिन आपके लिए नुकसान है, एज अ पार्टनर नुकसान है, क्योंकि आपको पार्टनरशिप में पैसा देना पड़ेगा। किस चीज़ के ऊपर? ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट। तो ये भी टॉपिक आप आगे पढ़ोगे, लेकिन वो ये कहते हैं नो, नहीं देने की ज़रूरत है, नहीं चार्ज करने की ज़रूरत है। सो अगर पार्टनरशिप डीड कहें तो वो कहता है नहीं, आप अपनी अलग से अगर पार्टनरशिप बनाओगे तो आप उसमें ये चीज़ें मेंशन कर सकते हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम तो 10% से चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम तो 5% से, आप अपनी डीड में कर सकते हो गाइस। बट पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप को लोन देता है तो उसको इंटरेस्ट लेने का हक है, और उस पर इंटरेस्ट भी उसने फिक्स कर दिया 6% पर एनम। आगे वो कहते हैं रेम्यूनरेशन मींस कमीशन और सैलरी नहीं दी जाएगी किसी पार्टनर को। अरे भाई पार्टनर हो, बिजनेस को चलाओ, कोई सैलरी एंड कमीशन नहीं दिया जाएगा। आप अगर अपना डिसाइड कर लेते हो बहुत अच्छा है, पार्टनरशिप एक्ट नहीं देता। इसके बाद है गाइस एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये कहता है कि जब सारे पार्टनर्स एग्री होंगे तभी एडमिशन किसी नए पार्टनर का करा जाएगा। अगर 4 पार्टनर्स में से किसी एक का भी मुंह फूल रखा है तो किसी का नया पार्टनर एडमिट नहीं होगा। तो ये था गाइस पार्टनरशिप का मीनिंग, पार्टनरशिप डीड, और अगर डीड ना हो तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा।
और गाइज आपके कोई भी डाउट है आप बेझिझक होकर मेरे साथ पूछ सकते हो, और अगर थोड़ा सा लेट हो जाती तो प्लीज़ माफ़ कर दिया करो, इतना ज़्यादा मत मेरे को बोला करो। मैं कोशिश करती हूँ गाइज कि समय पर आपके हर एक क्वेरी के आंसर दे सकूँ। थैंक यू।